पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। श्रवण महावीर पुस्तक के स्वाध्याय के अंतर्गत 24वां लेसन चल रहा था, अतीत का सिंहावलोकन। थोड़ा सा ही पोर्शन बचा है, उससे आगे बढ़ाएं। उससे पूर्व अगर कोई पास्ट स्टडी से रिलेटेड कोई जिज्ञासा अवशेष है तो पहले पूछ सकते हैं। आई थिंक कल के सेशन में 2-3 लोगों की कुछ जिज्ञासाएं पेंडिंग भी रह गई थी, तो ये बात हुई थी कि नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं। तो अभी अगर पूछना चाहें तो अभी पूछ लीजिए। ठीक है, मे बी जिनकी जिज्ञासाएं वो उपलब्ध न हो तो हम आगे बढ़ते हैं, और जब भी अवसर मिले अगेन आप पूछ सकते हैं। कल शायद समय हो गया था इसलिए हमने पेंडिंग रखा था। तो ये घटना चल रही थी, भगवान महावीर गौतम से अपनी पास्ट हिस्ट्री, पास्ट स्टोरी को कुछ शेयर कर रहे थे, और उस शेयरिंग में एक प्रसंग गौशालक का भी चला। गौशालक कैसे नियतिवाद बन गया, और इसके अतिरिक्त अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो मैंने बताई भी थी बात कि गौतम ने जब ये बात मतलब भगवान महावीर ने जब ये बात गौतम से कही कि इसमें कुछ आंतरिक शक्ति के रहस्य भी सिखाए, तो उस बात से थोड़ा एक्साइटमेंट हो गया। कभी कभी हमें भी लगता है ऐसा कुछ, कोई अगर ऐसा कोई मिल जाए जो हमें ये कह दें कि मैं आपको कुछ आंतरिक शक्तियों के रहस्य बता सकता हूँ, तो हम भी वो सीखना चाहेंगे। हमारी भी इच्छा हो सकती कि हम भी वो थोड़ा जाने। तो यहाँ भी मूल तो उत्सुकता गौतम की आंतरिक रहस्य जानने की थी। गौशालक की बात बता दी, नियतिवादी बन गया, वहां सब ठीक था, वो एक घटना था, एक प्रकरण था, वो सुन लिया। लेकिन अब गौतम का जो एक्साइटमेंट था वो भी चरम पर था। वो अब भगवान से कहते हैं कि भंते, आपने गौशालक को शक्ति के रहस्य सिखलाए, उस विषय में भी मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। तो शक्ति के रहस्य बहुत ही अ, मजेदार तरीके से इस बुक में भी दिए गए। इवन इस पुस्तक में क्लियर पूरा मेथड दे दिया गया कि कैसे हम भी अपने भीतर लब्धियां ला सकते हैं। लब्धि प्राप्त करने का प्रॉपर तरीका भी दे दिया गया। तो हालांकि ये बात सब आगम से ही उद्भवित है। तो भगवान ने कहा, अब उस संबंध में भगवान क्या कहते हैं वह सुनते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सबसे पहले तो भगवान ने कहा कि एक घटना सुनाई कि एक बार वो विहार कर रहे थे। मैं सामान्यतया प्लेसेस का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो आप अपनी स्टडी में याद कर लें, देख लें। तो भगवान जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और कहीं पहुंचे, तो वहां देखा एक तपस्वी तपस्या कर रहा था जिसका नाम था वैश्यायन। तो वैश्यायन नाम का तपस्वी तपस्या कर रहा है, दिन का समय, और उसके दोनों हाथ ऊपर की ओर तने हुए थे ऐसे, मतलब हाथों को ऊपर, और उस मुद्रा में सूर्य के सामने दृष्टि। अब ये जो मुद्रा थी, उस मुद्रा में वो खड़ा तपस्या कर रहा है, और उसके जटाएं बहुत बड़ी बड़ी, लंबे लंबे बाल हो गए, जटाएं बन गई थी, और उन जटाओं में से जुएं गिर रही थी। और वो जो तपस्वी था वो गिरी हुई जुओं को उठाकर वापस जटाओं में डाल रहा था। तो गोशालक के मुंह से सहज में निकल गया कि ये जीवों का आश्रयदाता कौन है। अब इस बात पे तपस्वी को थोड़ा क्रोध आ गया कि किसी के बारे में कोई ऐसे हम नेगेटिव बोलते हैं तो थोड़ा किसी को बुरा लग सकता है। तो क्रोधवश उस तपस्वी ने गोशालक को जलाने के लिए अपने पास उनके पास एक लब्धि थी, तेजो लब्धि। उस तेजो लब्धि का प्रयोग किया, और उसके मुंह से धुआं निकला, और फिर आग की तेज लपटें, और वो गौशाला की ओर बढ़ने लगी, मानो वो आग में जल के भस्म हो जाए। वैसी लपटें गौशाला की ओर बढ़ रही हैं। तब भगवान महावीर ने, उनके पास भी तेजोलब्धि थी,
तेजोलब्धि के दो प्रकार होते हैं। एक जो गर्म नेचर की होती है, जो आग के रूप में, लपटों के रूप में, ज्वाला के रूप में प्रहार करती है, और एक दूसरी इसके अपोजिट होती है, शीत तेजोलब्धि। शीत तेजोलब्धि मानो उसका ही रेसिप्रोकल है, उसे सॉल्व करने का मानो एक तरीका है कि भाई उसके अगेंस्ट, तो जो तेजोलेशा गौशाला की तरफ फेंकी जा रही थी, उससे बचाव का तरीका था शीत तेजोलब्धि। तो भगवान महावीर ने उसका प्रयोग करके गौशालक का जीवन बचा लिया। तो अब इस प्रसंग के बाद मेन बात कि भाई ऐसे कैसे, मतलब क्या मैं ये रहस्य जान सकता हूँ? गौतम ने कहा भी कैसे, आपने भी तेजोलब्धि आपके पास थी, आपने कहा गौशालक को भी आपने कुछ सिखाया, तो क्या आप मुझे भी सिखा पाएंगे? तो भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल, उसमें क्या दिक्कत है, मैं बता देता हूँ। और फिर भगवान ने बताया कि 6 मास तक निरंतर बेले बेले तपस्या हो, और सूर्य के सामने दृष्टि रखते हुए खड़े खड़े सूर्य का आतप लेना होता है, और पारने में भी केवल मुट्ठी भर छिलकेदार उड़द इस तरह से कोई अगर खाए और थोड़ा चुल्लू भर गर्म पानी पी ले, तो ऐसा करने से 6 महीनों में तेजोलब्धि प्राप्त हो जाती है। तरीका बता दिया। अब देखिए इस घटना में तेजोलब्धि थी, उसका प्रयोग हुआ, उससे संबंधित घटना का उल्लेख भी हुआ, और साथ ही साथ तेजोलब्धि की प्राप्ति का तरीका भी बता दिया गया। यहां पर एक प्रश्न ये जरूर हमारे दिमाग में आ सकता है कि भगवान महावीर, जो कि साधु तो थे, गौशालक भले साधना काल था लेकिन केवल ज्ञानी भले न बने, लेकिन साधु तो अवश्य थे। अब हमने पहले बात की गौशालक के बारे में कि गौशालक ने वो पौधे को उखाड़ा तो वनस्पति काय की हिंसा, कैसे साधुत्व में ये कैसे कर दिया? तो क्या भगवान महावीर ने जो तेजोलब्धि का प्रयोग किया, क्या उसमें दोष नहीं था? ये प्रश्न भी आ सकता है। मतलब एक ये एग्जाम के प्रश्न की बात नहीं चल रही है, दिमाग में प्रश्न आने की बात है। तो भगवान महावीर, हम जिन्हें इतना बड़ा आदर्श मानते हैं, उन्होंने भी अगर लब्धि का प्रयोग किया, तब तो इसका मतलब ऐसा लगता है ना कि लब्धि का प्रयोग तो ठीक ही होगा, क्योंकि जब भगवान कोई चीज कर रहे हैं हम तो उनका अनुसरण करें, उसमें क्या दिक्कत है? तो इसका समाधान इस रूप में समझे कि गलत गलत ही होता है, चाहे वो भगवान महावीर ने किया हो तब भी वह गलत था। तो तेजोलब्धि का प्रयोग भी प्रमाद है। साधु के लिए लब्धि का प्रयोग प्रमाद रूप हो जाता है, और छठे गुणस्थान में ही साधु लब्धि का प्रयोग कर पाते हैं। किसी भी प्रकार की लब्धि का प्रयोग छठे गुणस्थान में ही होता है, प्रमाद अवस्था में होता है, और जहां प्रमाद है यानी कि वो चूक है, वो गलती है, और फिर उसका प्रायश्चित, प्रतिक्रमण आदि जो भी उसके लिए आवश्यक होगा वो करना पड़ेगा। तो इस घटना से कई बार जैसे कोई घटना हमने सुन ली, पढ़ ली, लेकिन कोई ये ना समझ ले कि हर चीज भगवान ने अच्छा ही किया, कोई चीज गलत भी हो सकती है। लॉजिक से समझना पड़ेगा कि ये उन्होंने क्यों किया, तो ये उनकी गलती थी, प्रमाद था, ये उनकी चूक थी, और ऐसा करना साधु के लिए ठीक तो नहीं है, पर ठीक है उन्होंने कर लिया। शिष्य के प्रति राग था, राग द्वेष खत्म नहीं हुआ था, वेतरागी नहीं बने थे, केवल ज्ञानी नहीं बने थे, इसलिए रागवश शिष्य को बचाने के लिए उन्होंने ये प्रयोग कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो घटना थी इसमें रहस्य वाली बात तो आ गई। अब उसके बाद आगे थोड़ा सा हम रीड करते हैं, तो जो भी रीडिंग में इंटरेस्टेड हो वो हैंड रेज कर लें। हाँ श्वेता जी। जी अ, जी। ये जो तेजोलब्धि प्राप्त कर लेता है उसके बाद से गौतम जैसे जैसे भगवान को सुन रहे थे, वैसे वैसे उनका मन भगवान के चरणों में लीन हो हम्म। रहा था। ओके। गौतम जैसे जैसे भगवान को सुन रहे थे वैसे वैसे उनका मन भगवान के चरणों में लीन हो रहा था। वे अपने गुरु के गौरव में अतीत पर प्रफुल्ल हो रहे थे। वे भावावेश में बोले, भंते, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, पर क्या करूं, इसके बिना अतीत की शून्यता को भर नहीं सकता। भंते, आपको मेरी भावना की पूर्ति के लिए थोड़ा कष्ट और करना होगा। भंते, महाश्रमण पार्श्व का धर्म तीर्थ आज भी चल रहा है। उसमें सैकड़ों सैकड़ों साधु साध्वियां विद्यमान हैं। भगवान से उनका कभी साक्षात नहीं हुआ।
अब देखिए गौतम। यहाँ पर ना गौतम ने नया टॉपिक छेड़ा है। मतलब बहुत सारे टॉपिक हमने देखे ना, अतीत का सिंहावलोकन में बहुत सारे टॉपिक चले। तो अब वो गौशाला का चैप्टर क्लोज हुआ। अब ये टॉपिक ये चल रहा है कि भगवान पार्श के जो श्रमण अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या उनसे कोई मिलना, उनके साथ कोई वार्तालाप, वैसा कोई प्रसंग बना? ये अब उनका नया प्रश्न है। अब इसका उत्तर। गौतम, मुझे लोकमान्य अरहत पार्श्व के शासन से च्युत कुछ परिव्राजक मिले थे। उनके शासन का कोई साधु नहीं मिला। गौशालक से उनका साक्षात हुआ था। मैं कुमाराख सन्निवेश के चंपक रमणीय उद्यान में विहार कर रहा था। गौशालक मेरे साथ था। दोपहरी में उसने भिक्षा के लिए सन्निवेश में चलने का अनुरोध किया। मेरे उपवास था, इसलिए मैं नहीं गया। वह सन्निवेश में गया। उस सन्निवेश में कूपनय नाम का कुंभकार रहता था। वह बहुत घनाढ्य था धनाढ्य। धनाढ्य था। उसकी शाला में भगवान पार्श्व के परंपरा के साधु ठहरे हुए थे। गौशालक ने उन्हें देखा। उनके बहुरंगी वस्त्रों को देख गौशालक ने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम श्रमण हैं। भगवान पार्श्व के शासन में साधना कर रहे हैं। गौशालक बोला, इतने वस्त्र पात्र रखने वाले श्रमण कैसे हो सकते हैं? उसने बहुत देर तक पार्श्वपतीय श्रमणों से वाद विवाद किया। फिर मेरे पास लौट आया। उसने मुझसे कहा, भंते, आज मैंने परिग्रही साधुओं को देखा है। मैंने अंतर्ज्ञान से देखकर बताया, वे परिग्रही नहीं हैं, वे भगवान पार्श्व के शिष्य हैं। एक बार तंबाय सन्निवेश में भी पार्श्व की परंपरा के आचार्य नंदीशेन के श्रमणों से गौशालक मिला था। गौतम, नंदीशेन बहुत ज्ञानी और ध्यानी श्रमण थे। वे रात्रि के समय चौराहे पर खड़े होकर ध्यान कर रहे थे। उस समय आरक्षक का पुत्र आया। उसने नंदीशेन को चोर समझकर मार डाला। भंते, यह तो अच्छा, बहुत एक मिनट बुरा यहाँ हुआ। पे रोकना चाहूंगा। देखिए, अब ये जो घटनाएं आ रही है ना, वहां पार्श से भगवान की मुलाकात की बात डायरेक्ट नहीं हुई, लेकिन गौशालक के माध्यम से अवश्य हुई। गौशालक मिला और उसने आके रिपोर्टिंग की, वो सारी बात यहाँ पे आ रही है। तो पहली घटना तो मानो, पहली जो घटना थी उसमें खाली वो मिले और कोई खास बात नहीं हुई। अब ये जो दूसरी घटना है, इसमें क्या खास होता है वो थोड़ा देखते हैं। इसी घटना को कंटिन्यू करिए। गौतम, क्या दास प्रथा बुरी नहीं है? क्या पशु बलि बुरी नहीं है? क्या शूद्र के प्रति घृणा बुरी नहीं है? क्या नारी जाति के प्रति हीनता का भाव बुरा नहीं है? आज का समाज न जाने कितनी बुराइयों का भार ढो रहा है। मैं इन बुराइयों को पत्र, पुष्प और फल मानता हूँ। बुराई की जड़ है मिथ्या दृष्टिकोण। एक बार यहाँ गौतम। रोकता हूँ। हाँ। देखिए, इस घटना में क्या हुआ था कि भगवान पार्श के श्रमण को चौराहे पर वो खड़े होकर ध्यान कर रहे थे और उन्हें किसी ने मार डाला। अब ये बात को अ, गौतम कह रहे हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि देखिए, ये कोई साधु को मार डाला, उसको तुम बुरा कह रहे हो, तो बुरा तो बहुत कुछ है। और उन्होंने बहुत सारे लिस्ट गिना दी भी, जैसे दास प्रथा भी बुरी है, पशु बलि भी बुरी है, और शूद्रों के प्रति जो घृणा भावना है, स्त्रियों के प्रति जो हीनता की भावना है, और आज के समाज में तो कितनी कितनी बुराइयां हैं। तो कहने का मतलब है कि इतनी इतनी बुराइयां ऑलरेडी है, उसमें मान लो एक और बुरा हो गया। लेकिन अब मुख्य बात यह है कि बुराई की जड़, एक्चुअली बुरा क्यों हो रहा है, उसका मेन रीजन, मेन जो रूट कॉज है, वो रूट कॉज है मिथ्या दृष्टिकोण। कोई व्यक्ति गलत क्यों कर रहा है? क्योंकि वह मिथ्यात्वी है, उसका दृष्टिकोण गलत है। गलत दृष्टिकोण के कारण ही व्यक्ति बुरा कार्य करता है। तो जब कभी भी हम बुराई को रोकना चाहें, तो सबसे पहले व्यक्ति की सोच को सही करना चाहिए। सोच सही हो गई तो फिर वो बुरा कार्य करना भी बंद कर लेगा। तो ये बहुत ही गहरी बात है कि सामान्यतः जैसे हम भी देखते हैं, हमारे आसपास में कुछ घटनाएं ऐसी घटती है, हमें लगता है देखो ये तो बुरा आदमी, इसने ये ठीक नहीं किया। लेकिन हम उसके कॉज तक नहीं पहुंचते हैं, वो क्यों कर रहा है, उस रीजन तक अगर हम पहुंचे तो सही समाधान निकल सकता है। अदरवाइज तो ये घटनाएं तो हर युग में होती आई है, होती हो रही है और होती रहेगी। तो बजाय बुराई को रोकने के, बुराई के कारण पर अगर प्रहार किया जाए, तो उससे परमानेंट सॉल्यूशन निकल सकता है। अब ये बात इस संदर्भ में हम समझे, जैसे कई बार जैन धर्म के कई संप्रदायों में ये बात
होती है कि जैसे पशु बलि, जैसे बकरे की बलि चढ़ाई जाती है ईद आदि मेन, मतलब ऐसे ओकेजन्स पर तो स्पेशली होता है। तो वहां पर ऐसे जैन लोग उस समय जाग जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये बुराई है, इसको बंद करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, उसके लिए प्रयास करते हैं। और जैसे कोई कसाई मान लो 50 बकरे मार रहा है, तो लोग इकट्ठे होके कुछ फंड इकट्ठे करते हैं, कसाई को पैसे दे देते हैं और बकरों को छुड़ा लेते हैं। तो यहाँ पर भी मानो वो बुराई को रोकने का ही प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मूल बात जो भगवान ने यहाँ कही है कि बुराई की जड़ तो मिथ्या दृष्टिकोण है। कोई ये एफर्ट क्यों नहीं करता है कि उस कसाई का मन बदले, उसे समझाएं और फिर वो परमानेंटली ऐसा करना ही बंद कर दे। तब तो उसकी कोई औचित्य या उसकी कोई मतलब बेनिफिट होगा। अदरवाइज तो क्या होगा, मान लो पैसे देके बकरों को छुड़ा भी दिया, तो क्या होगा उससे? वो कुछ बकरे, 40-50 बकरे जिनको छुड़ाया, वो तो बच गए, लेकिन उस पैसे को कसाई क्या करने वाला है? अल्टीमेटली वो और बकरे खरीद लेगा। यानी कि वी आर जस्ट शिफ्टिंग द लाइफ ऑफ वन बकरा टू अदर बकरा, मतलब एक बकरे की जान बचाई और किसी और को मरवा दिया जो नहीं मरने वाला था। तो एक्चुअली ये जो चीजें होती है ना, जिससे हम प्रभावित हो जाते हैं, हम देखते हैं ये गलत कर रहा है और हम उसमें, हमें लगता है हम दया कर रहे हैं, लेकिन वो रियल में दया नहीं होती है। रियल दया तभी हो सकती है जब हम बुराई की जड़ पर प्रहार करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा यहाँ हमें इस बात से मिलती है, और इससे कई भ्रांतियां भी हमारी दूर हो सकती है। आगे कंटिन्यू करें। हाँ, गौतम, कुछ धर्माचार्य अग्र के शोधन में विश्वास करते हैं। मैं मूल और अग्र दोनों के शोधन की अनिवार्यता प्रतिपादित करता हूँ। तुम जाओ और इस पर गहराई से विचार करो। यह कहकर भगवान मौन हो गए। गौतम अतीत से हटकर भविष्य की कल्पना में खो गए। तो देखिए, मूल बात बस यही बताई कि केवल आगे का देख करके हम, भाई आगे जो चल रहा है उसी बेस पर हम डिसीजन लेते हैं। उसमें दोनों बात, भगवान ने दोनों ही बातों को हाईलाइट किया कि भाई मूल जो जड़ है उस पर भी प्रहार हो, वहां से भी उसका सोल्यूशन करो और ऊपर से भी करो। तो जैसे कोई बीमारी भी होती है, मान लो किसी को फीवर आया, तो फीवर उतारने के लिए मान लो हमने ठंडे पानी की पट्टी कर दी, लेकिन बुखार का कारण क्या है? मान लो कोई वायरस की वजह से है, तो उस वायरस का ट्रीटमेंट भी जरूरी है कि वो वायरस कैसे बॉडी से निकल जाए। तो दोनों चीजें साथ में चाहिए। बुखार को ऐसे ही रहने देंगे वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति बहुत ज्यादा बुखार में मर भी सकता है। और बुखार को टेम्परेरी ठीक कर दिया, लेकिन अगर मूल कॉज को ठीक नहीं किया, तब भी तो व्यक्ति फिर से बुखार आ जाएगी, एक दिन थोड़ी देर के लिए ठीक हुआ फिर बुखार आ जाएगी। तो यही चीज हमारी लाइफ में भी एप्लीकेबल हो सकती है कि जो हमारी मूल समस्या है, उस मूल समस्या को हम टेम्पररी भले सॉल्व कर दे, लेकिन उसकी जड़ तक जाकर के, और जो उसका मेन कॉज है, जो मेन कारण है, उससे अगर सॉल्व करेंगे तो कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकल सकता है। तो ये चैप्टर तो एक बार यहीं एंड होता है। कोई जिज्ञासा अगर हो तो पूछ लें। ये अग्र शीतल जी। शब्द से क्या मतलब हुआ? अग्र शब्द से अग्र मतलब आगे का भाग, अग्र यानी आगे। तो जैसे मूल और अग्र दोनों के शोधन की मूल अनिवार्यता का है। मतलब होता है जड़, अग्र मतलब हाँ। आगे। जैसे कोई पेड़ है ना, तो पेड़ के जो पत्ते हैं ना वो अग्र हो गए, और अच्छा। जो जड़ है वो मूल हो गई। ठीक। ओके। जय जिनेन्द्र सर। हाँ शीतल जी। सर हमने आगे काफी घटनाएं पढ़ी भगवान की, वहां पे उनकी राग देश की कुछ वैसे आया नहीं कि राग देश उनका किसी के प्रति था। तो ये गोसालक के प्रति जो लब्धि प्रयोग करके ये चूक कैसे हो गई भगवान से, और क्या उस टाइम भगवान छद्मस्त थे? बिल्कुल छद्मस्त ही थे। और प्रमाद, क्योंकि गौशालक जब उनका शिष्य था तब उनको केवल ज्ञान नहीं मिला था, ये उससे पहले की घटना है। तो छद्मस्त तो थे ही, वीतरागी भी नहीं थे। तो जब तक राग द्वेष पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है, देयर इज चांसेस, आप कितना भी केयरफुल रहो, कभी कभी हो सकता है हमसे राग हो जाए या द्वेष हो जाए। तो ऐसा ही कुछ भगवान महावीर के साथ भी हुआ, लेकिन बहुत रेयर केस में ही ऐसा हुआ, ये बात सही है। तो वो बहुत जागरूक थे, अधिकांश समय मुझे लगता है कि वो अप्रमाद में ही रहते थे, लेकिन कभी कभी प्रमाद आना स्वाभाविक है, किसी भी जीव के साथ ऐसा हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़े। चैप्टर 25, तत्कालीन धर्म और धर्म नायक। छोटा सा चैप्टर है।
अगेन थोड़ा इसमें शब्द भी है कठिन, तो रीड करना चाहें तो एक बार रीड कर लेते हैं। चंद्रकला जी, आपने हैंड रेज किया था पहले रीड के लिए, आप ही शुरू जी कर दें। जी। जय जिनेन्द्र सर, सभी को जय जिनेन्द्र। अध्याय 25, तत्कालीन धर्म और धर्मनायक। भारतीय क्षितिज में धर्म का सूर्य सुदूर में उदित हो चुका था। उसका आलोक जैसे जैसे फैला वैसे वैसे जनमानस आलोकित होता गया। आलोक के साथ गौरव बढ़ा और गौरव के साथ विस्तार। भारतीय धर्म की दो धाराएं बहुत प्राचीन हैं, श्रमण और वैदिक। श्रमण धारा का विकास आर्य पूर्व जातियों और क्षत्रियों ने किया। वैदिक धारा का विकास ब्राह्मणों ने किया। दोनों मुख्य धाराओं की उपधाराएं अनेक हो गई। भगवान महावीर के युग में 363 धर्म संप्रदाय थे। यह उल्लेख जैन लेखकों ने किया है। बौद्ध लेखक 62 धर्म संप्रदायों का उल्लेख करते हैं। जैन आगमों में सभी धर्म संप्रदायों का 4 वर्गों में समाहार किया गया है। पहला क्रियावाद, दूसरा अक्रियावाद, तीसरा अज्ञानवाद, चौथा विनयवाद। भगवान एक बार महावीर यहाँ रुकूंगा मैं। देखिए, धर्म की जहां तक बात करें ना, हमारे इंडिया में बहुत तरह के धर्म चल रहे हैं, चले हैं, और काफी समय से, लंबे अरसे से धर्म है। तो इन धर्मों को अगर हम वर्गीकरण करें अलग अलग टाइप के, तो कितने ही संप्रदाय, यहाँ संख्या भी है 363 का उल्लेख तो भगवान महावीर के युग में था, ऐसा जैन लेखक कहते हैं। और बौद्ध लेखक 62 धर्म संप्रदाय की बात करते हैं उसी समय की। तो तत्कालीन इतने अधिक संप्रदाय थे। तो ऐसे एक एक संप्रदाय की स्टडी करना तो मुश्किल होगा, लेकिन मोटे रूप से सभी संप्रदाय को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब इन 4 कैटेगरी में वर्गीकरण करते हैं, तो पहले इन कैटेगरीज का बेस समझ ले कि भाई मेन बात क्या है, हर कैटेगरी में मुख्य बात क्या है। तो जैसे क्रियावाद है, तो क्रियावाद को फॉलो करने वाले पुरुषार्थ पर विश्वास करते हैं, क्रियाओं पर विश्वास करते हैं कि जैसा हम करेंगे वैसा हमें मिलेगा, यानी कि कुछ करते हैं उसका रिजल्ट आता है। तो क्रियावाद में क्रियाओं का महत्व होने से इसका नाम क्रियावाद दिया गया। तो जैन धर्म या भगवान महावीर भी क्रियावाद के ही फॉलोवर थे। उसके बाद एक अक्रियावाद होता है, जिसके फॉलोवर्स में भी जैसे नियतिवादी भी इसमें आ जाएंगे, कि वो क्रिया पे विश्वास ही नहीं करते। जैसे गोशालक ने जो नियतिवाद चलाया था कि जो होना है वो सब फिक्स है, आप कुछ भी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे और भी कोई भी मंतव्य जिसका मेन लॉजिक पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है, सब चीजें ऑटोमेटिक हो रही है या अपना आप होगी, या भले किसी भी तरीके से हो, लेकिन पुरुषार्थ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नियत है, या जो भी लॉजिक हो, ऐसे बहुत तरह के धर्म संप्रदाय इस कैटेगरी में आ जाते हैं अक्रियावाद में। उसके बाद में एक है अज्ञानवाद। अज्ञानवाद में ज्ञान को महत्व नहीं दिया जाता है, कि ज्ञान से कुछ नहीं होगा। मतलब हम आज जैसे हम केवल ज्ञान को इतना महत्व देते हैं जैन धर्म में, जबकि अज्ञानवादी ज्ञान को कोई खास महत्व नहीं देते हैं। भी ठीक है, ज्ञान हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीज जैसी होनी वो तो होगी, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई जाने या न जाने। और चौथी कैटेगरी में विनयवाद है। तो विनयवाद वाले ये मानते हैं कि कोई भी चीज, जैसे हम मोक्ष को जो अचीव, ये सब मोक्ष की तो बात करते ही थे कि भाई मोक्ष जाना है और मोक्ष अंतिम लक्ष्य मान रहे हैं। लेकिन जो मेथड बताते हैं कि भाई विनयवाद में न कोई क्रिया करने की जरूरत है, न कुछ जानने की जरूरत है, बस आप विनय रखो, सरल रहो, तो अपना आप मोक्ष चले जाओगे। तो इस तरह से अलग अलग मंतव्य थे, और उस आधार पर ये 4 कैटेगरी यहाँ पर बनी हुई थी। अब उसके बाद आगे कंटिन्यू करें। भगवान महावीर गृहस्थ जीवन में इन वादों से परिचित थे। इनकी समीक्षा कर उन्होंने क्रियावाद का मार्ग चुना था। भगवान महावीर का समय धार्मिक चेतना के नव निर्माण का समय था। विश्व के अनेक अंचलों में प्रभावी धर्म नेताओं के द्वारा सदाचार और आध्यात्म की लौ प्रज्वलित हो रही थी। चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ से, यूनान में पाइथागोरस, ईरान में जरस्यू, फिलिस्तीन में मूसा आदि महान दार्शनिक दर्शन के रहस्यों को अनावृत कर रहे थे। भारत में श्वेत केतु, उद्दालक, याज्ञवल्क्य आदि ऋषि औपनिषदिक अध्यात्म का प्रचार कर रहे थे। श्रमण परंपरा में अनेक तीर्थंकर विचार क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। उनमें मुख्य थे मखली, कौशालक, पूरण कश्यप, पक्कू धनात्यायन, अजित
केशबली और संजय वेल की पुत्र वेलथी पुत्र। संजय वेल्थी पुत्र। भगवान बुद्ध ने महावीर के 10 वर्ष बाद बोधि प्राप्त की थी। भगवान महावीर ने ईसा पूर्व 557 में कैवल्य प्राप्त किया और भगवान बुद्ध ने ईसा पूर्व 547 में बोधि प्राप्त की। भगवान पार्श्व का निर्वाण हो चुका था। उनकी परंपरा का नेतृत्व कुमार श्रमण केशी कर रहे थे। देखिए इस पैराग्राफ में उस समय कौन कौन जो रिलीजियस थिंग्स में नेता के जैसे थे, मतलब जो आगे थे, लीडर्स थे। और हालांकि जो रिलीजियस हम जिस तरह से प्रस्तुत करते हैं ना वैसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति जो थोड़ा दर्शन को जानता है, दर्शन की बात करे, फिलोसॉफी की बात करे, मतलब फिलोसॉफी में मेनली उन तथ्यों पर बात की जाती है जो समझो हमारे सामने साक्षात न हो। जैसे मरने के बाद क्या होगा, हम कहाँ से आए, इन सब प्रश्नों के जो उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं उनको कहते हैं दार्शनिक। तो वो अपना एक थ्योरी प्रस्तुत करते हैं भी इसका ये होना चाहिए। अब उसमें कितनी गहराई है, कितना रियल है या कितना अनुमान है, ये सब बातें डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। तो किसी दार्शनिक ने मानो अपनी बुद्धि से अंदाज से कोई चीज बता दी, किसी के पास कुछ तथ्य होते हैं, कुछ लॉजिक होते हैं कि किस बेस पर वो ये बात कर रहा है। तो ऐसे अनेक दार्शनिक उस समय थे, उनका यहाँ नामोल्लेख भी है। और उसके साथ में एक बात और आई है कि श्रमण परंपरा में अनेक तीर्थंकर। अब ये श्रमण परंपरा के अनेक तीर्थंकर की बात कैसे आई, क्योंकि उस समय तो भगवान महावीर अकेले ही तीर्थंकर थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर उल्लेख अनेक तीर्थंकरों का हुआ है। इसके पीछे लॉजिक इतना ही है कि भगवान महावीर भी श्रमण परंपरा के थे, बट अन्य व्यक्ति जो मानो उनसे अलग भले हो गए, लेकिन वो भी तो श्रमण परंपरा, अपने आप को तो वो श्रमण परंपरा ही कहते थे। ऐसा तो था नहीं कि वो वैदिक परंपरा से जुड़ गए। तो भगवान महावीर को छोड़ करके अन्य व्यक्ति भी, भले वो मिथ्यात्वी हो, भले वो आ, मतलब सही सिद्धांतों पे नहीं चल रहे हैं या भगवान महावीर के अगेंस्ट हो, बट स्टिल उनको श्रमण इसलिए कहा जाता है कि श्रमण परंपरा की बेस को वो फॉलो कर रहे थे। मतलब श्रमण परंपरा क्या कहती है, अहिंसा प्रधान थी, हिंसा आदि पे विश्वास नहीं करती है, कर्म कांडों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती है, जैसे यज्ञ आदि हवन ये सब नहीं करती है। तो वैसा वो भी नहीं करते थे। घर छोड़ करके रहना, परिव्राजक के रूप में रहना, मतलब अपने घर से दूर रहना, ये सारी चीजें वो भी फॉलो कर रहे थे। इस अपेक्षा से उन्हें भी श्रमण परंपरा में इंक्लूड किया है। लेकिन इसका मतलब ये ना समझ लें कि इन्हें हमने भी तीर्थंकर मान लिया। हमारी दृष्टि में तो इस अवसर्पिणी पे 24 तीर्थंकर ही हुए और भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर थे। इसके आगे वो साल वगैरह दिए हुए हैं कि कब किसे बोधि प्राप्त हुई। और जो भगवान बुद्ध को बोधि की बात आती है ना, उससे भी आप यूं समझे, हम उससे केवल ज्ञानी तो हम नहीं मानते हैं। और उनकी परंपरा में वो लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले मानते हैं कि वो उनको बोधि मिली यानी केवल ज्ञान बन गए, तीर्थंकर बन गए। बट हम वैसा नहीं मानते हैं। और बोधि होने का मतलब ये हो सकता है कि ज्ञान का कोई विशेष द्वार खुल गया हो। जैसे 5 प्रकार के द्वार है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। हमारी दृष्टि में तो केवल ज्ञान जब मिलता है उसके बाद ही जीव मोक्ष जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों को तो मानो अवधि ज्ञान भी विशेष ज्ञान लग सकता है। अवधि ज्ञानी जो आंखें बंद करके भी कुछ देख पा रहा है, कहीं दूर कोई चीज हो रही है, उस घटना को वो जान पा रहा है। तो उस बेसिस पर कई व्यक्ति ऐसा समझ सकते हैं कि भी उन्हें भी बोधि मिल गई है। तो ऐसा अन्य संप्रदायों की मान्यताएं हो सकती है। हमारी मान्यता में तो केवल ज्ञान एक अल्टीमेट नॉलेज है, और इससे पूर्व की जो भी भूमिकाएं हैं वहां पर कर्म समाप्त नहीं होते हैं, वह सांसारिक जीव ही रहता है। और जैसे अवधि ज्ञान आदि में कभी कभी ऐसा लग सकता है उसे कुछ लोग बोधि समझ ले, बट हमारी दृष्टि में तो वो बोधि नहीं है। और अगर कोई मिथ्यात्वी है और मिथ्यात्वी को अवधि ज्ञान आ भी जाए, तब भी हम उसे अवधि ज्ञान न कह करके विभंग अज्ञान कहते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि भगवान बुद्ध जो मतलब लोग उन्हें भगवान कहते हैं, वो इस दृष्टि से कहते होंगे कि उन्हें लगता है कि उन्हें बोधि मिली, लेकिन हम उन्हें केवल ज्ञानी नहीं मानते हैं। तो ये पॉसिबल है कि उन्हें कोई विशेष ज्ञान उत्पन्न हुआ होगा विभंग ज्ञान के रूप में, ऐसा कहा जा सकता है। मैंने सिर्फ एक मंतव्य दिया है, इसमें बुक में तो शायद इतना डिटेल नहीं है और ऐसा परीक्षा में लिखने की भी अपेक्षा नहीं पड़ेगी, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कहीं ये कंफ्यूजन ना हो जाए
कि इस पुस्तक में दिया तो बहुत सारे और भी तीर्थंकर हो सकते हैं, भगवान बुद्ध का भी नाम लेकर के उन्हें भी ऐसा बताया गया, उन्हें भी 10 साल बाद बोधि प्राप्त हुई। तो ये बोधि उस रूप में बोधि को समझे, केवल ज्ञान के रूप में न समझे। आगे कंटिन्यू करें। भगवान पार्श्व का धर्म भारतवर्ष के विभिन्न अंचलों में प्रभावशाली हो चुका था। भगवान नागवंशी थे। अनेक नागवंशी राजतंत्र और गणतंत्र उनके अनुयायी थे। मध्य एवं पूर्वी देशों के व्यात्य क्षत्रियों में उनका धर्म लोकप्रिय हो चुका था। वैशाली और वैदेह के वज्जीगण भगवान पार्श्व के परम भक्त थे। भगवान महावीर का परिवार भगवान पार्श्व के धर्म का अनुयायी था। भगवान बचपन से ही भगवान पार्श्व और उनकी धर्म परंपरा से परिचित थे। भगवान का गृह त्याग श्रमण धर्म की प्राची में बाल सूर्य के आलोक का संचार था। भगवान के द्वारा तीर्थ प्रवर्तन श्रमण धर्म के पुनरुत्थान का अभिनव अभियान था। देखिए, अब है ना, भगवान वहां की जो उस समय की स्थिति थी भगवान पार्श्व को लेकर के, कि भाई उनका तो कुछ ना कुछ चल ही रहा था, तो बहुत सारे क्षत्रिय राजा भी भगवान पार्श्व के फॉलोअर्स थे, और स्वयं उनका परिवार भी, वो भी क्षत्रिय कुल से थे, उनका परिवार भी उसी कैटेगरी में आता था। लेकिन फिर भी वहां पर उस समय जो धर्म का रूप चल रहा था वो धीरे धीरे ह्रास की ओर था, और काफी कुछ चीजें मानो गलत तरीके से चलने लग गई थी। तो भगवान महावीर ने तो श्रमण धर्म का मानो पुनरुत्थान किया, मतलब जो श्रमण धर्म जिस रूप में होना चाहिए वैसा नहीं था, काफी कुछ अस्त व्यस्त हो गया, उससे वापस से सेट करने का काम भगवान महावीर ने किया। एक बार लीला जी ने हैंड रेज किया, उनकी जिज्ञासा ले लेते, देन विल कंटिन्यू आगे के लिए। सर जय जी बोलिए। ये बुद्ध के आगे भगवान का संबोधन दिया हुआ है, तो क्या उन्हें मुक्ति मिल गई थी? नहीं, वही तो मैंने आपको बताई, पढ़ करके ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। ये बात जो लिखी गई है ना, वो अन्य संप्रदाय या अन्य लोगों की जो थॉट थी ना, उसको ध्यान में रख करके ये पैराग्राफ लिखा गया है, हमारी ये मान्यता नहीं है। लोग उन्हें कहते थे भगवान बुद्ध, इवन गौशालक के लिए भी आया था कि वो तीर्थंकर है, तो हम उन्हें तीर्थंकर नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ भी भगवान शब्द का उल्लेख आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने मन से नहीं किया, उन्होंने तो अन्य संप्रदाय के साहित्य में जो शब्द है बस उसी का उल्लेख कर दिया कि लोग उन्हें भी भगवान मान रहे हैं, और 10 वर्ष बाद उन्हें बोधि मिली, ऐसी बातें अन्य पुस्तकों में, अन्य ग्रंथों में उल्लेखित हैं। ओके ठीक। सर, थैंक यू। ठीक है, एक थोड़ा ही बचा है तो एक बार रीड ही कर लेते हैं, चैप्टर छोटा सा है, साथ में हो जाएगा। संतोष जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? संतोष जी जैन, आप म्यूट हैं। पूर्वी क्षेत्रों के प्रांतीय क्षत्रियों में उनका धर्म लोकप्रिय हो चुका था। हाँ, इसमें क्या पूछना है? प्रांतीय क्षत्रियों में से क्या होगा जो उभरत प्राप्ति है, मतलब वो है ना, क्षत्रियों की भी एक कैटेगरी है, जो मध्य और पूर्व के देश में जो क्षत्रिय थे ना, उनकी एक कैटेगरी का नाम समझ लें कि व्रात्य टाइप के जो क्षत्रिय थे, उन लोगों में ये धर्म, यानी कि ये जो श्रमण धर्म है, वो बहुत लोकप्रिय हो चुका था। क्योंकि श्रमण धर्म सब जगह तो नहीं था, कहीं कहीं पर था, तो वो पर्टिकुलर उल्लेख करने के लिए कि कहाँ कहाँ किस तरह के लोगों के बीच ये पॉपुलर था। ओके। हम्म, ठीक तो है, शुरू करना है। हाँ कंटिन्यू करें। भगवान महावीर भगवान पार्श्व के प्रति अत्यंत श्रद्धानक थे। वे भगवान पार्श्व को पुरुषादानीय लोक नेता के सम्मान्य संबोधन से संबोधित करते थे, किंतु भगवान पार्श्व की परंपरा में कुछ कारणों से लक्ष्य के प्रति शिथिलता आ गई थी। भगवान महावीर द्वारा तीर्थ प्रवर्तन का अर्थ था पार्श्व की परंपरा का नवीनीकरण। अब भगवान देखिए, यहाँ पर है ना, इस पैराग्राफ में इतना सा समझ लें कि भगवान पार्श्व के भगवान महावीर विरोधी नहीं थे, वो उनके लिए नेगेटिव बात नहीं कर रहे थे, मतलब वो तो उन्हें पुरुषादानीय संबोधन से संबोधित करते थे, दैट मीन्स लोक नेता मानते थे, उनका उनके प्रति रेस्पेक्ट था। वो तीर्थंकर थे तो तीर्थंकर जैसा ही रेस्पेक्ट भगवान के प्रति भगवान के मन में था ही, लेकिन जो शिथिलता वर्तमान में दिख रही थी उसको सही करने के लिए उन्हें नवीनीकरण की आवश्यकता थी, और इसलिए
उन्होंने पुनः उस धर्म का नवीनीकरण किया, यानी कि इनिशिएट जो किया वो एक तरह से रिन्यूअल जैसा था कि जहां जहां जो जो गलत चीजें चल रही थी उसको सही करके सही रूप में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार धर्म को प्रस्तुत करना। भगवान पार्श ने सामायिक चारित्र का प्रतिपादन किया था। उनके संग में सम्मिलित होने वाले समता की साधना का व्रत लेते थे। उनके सामायिक के 4 अंग थे। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अचौर्य, चौथा ब्राह्मदान, परिग्रह, वीरमण। भगवान महावीर ने देखा भगवान पार्श्व के श्रमण, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के संबंध में शिथिल दृष्टिकोण अपनाते जा रहे हैं। भगवान पार्श्व द्वारा प्रदत्त पूर्व ज्ञान का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन में कर रहे हैं। एक बार साधना रुकूंगा काल यहाँ पे। देखिए, भगवान पार्श की परंपरा में भगवान पार्श और इवन जो 22 तीर्थंकर थे ऋषभ देव को छोड़कर, उन 22 तीर्थंकरों ने 4 महाव्रत का ही प्रतिपादन किया। और उस समय उस परिस्थितियों में वो ठीक था। उस समय 4 महाव्रत का पालन करने से भी ठीक से साधना हो रही थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे परिस्थितियां बदली, अब भगवान देख रहे हैं, भगवान महावीर देख रहे हैं कि भगवान पार्श ने तो परिग्रह विरमण दिया, ब्रह्मचर्य की बात नहीं की, लेकिन अब शिथिलता बढ़ने से अब्रह्मचर्य का सेवन भी हो रहा है, ब्रह्मचर्य का ठीक से पालन नहीं हो रहा है। तो उन्हें लगा कि अब मुझे 4 की जगह 5 महाव्रत कर देने चाहिए, ताकि क्लियरली मेंशन कर दे कि भाई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, अब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करना है। इसी प्रकार से भगवान पार्षद द्वारा जो ज्ञान मिला था, उस ज्ञान का प्रयोग चमत्कार में होने लग गया। एक्चुअली ज्ञान का सही प्रयोग तो अपनी आत्मशुद्धि के लिए हो तब तक ठीक है, लेकिन चमत्कार बहुत अधिक होने लग गए और उस चमत्कार वाली चीज को भी भगवान प्रमाद समझ रहे हैं और इसलिए वो इनसे भी लोगों को बचाना चाह रहे हैं कि भाई ये सब करके कहीं हम वापस आत्मा को मिली करेंगे और हमारा मोक्ष जाना दूर हो जाएगा। तो ये 2 ऐसी मेजर चीजें हैं जो उन्हें परिवर्तन की अपेक्षा लगी। पहली तो ये कि 4 महाव्रत की जगह 5 महाव्रत करना, और दूसरा लब्धियों का जो प्रयोग हो रहा था बहुतायत, या जो तरह तरह के शास्त्र ज्ञान जैसे अष्टांग निमित्त आदि, उनका प्रयोग लोग साधु कर रहे थे, उससे रोकना उन्हें ठीक मतलब अनिवार्य लगा। और इसलिए उनकी मानो ये एक पहल थी उस समय धर्म का प्रतिपादन करने के पीछे कुछ जो रीजंस बताए जा रहे हैं उसमें मानो ये 2 भी मुख्य बात हो गई, इसलिए भगवान पार्श की परंपरा का रिन्यूएशन जरूरी हो गया। कंटिन्यू कर लें। साधना काल में भगवान को ऐसे अनेक अनुभव हुए थे। मंखली पुत्र गौशाला बालक को अष्टांग निमित्त की शिक्षा देने वाले श्रवण भगवान पार्श्व की परंपरा में ही दीक्षित हुए थे। उनके नाम है शाण, कलंक, कर्णिकार, अछिद्र, अग्नि वैश्यायन और गोमायु पुत्र अर्जुन। वे सुख दुख, लाभ अलाभ और मृत्यु के रहस्यों के पारगामी विद्वान थे। उनकी भविष्यवाणी बड़ी चमत्कारी पूर्ण होती थी। वे भगवान पार्श्व के शासन से पृथक होकर अष्टांग निमित्त से जीविका चलाते थे। भगवान महावीर इन सारी परिस्थितियों का अध्ययन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वर्तमान परंपरा में नया प्राण फूके बिना उसे सजीव नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब देखिए, इस चैप्टर का सार ये समझ लें कि भगवान ने उस समय धर्म का जिस तरह से प्रतिपादन किया उसके पीछे क्या परिस्थितियां थी और क्या क्या चेंजेस किए, ये तो मेनली हमने समझ लिया। लेकिन इससे हम कुछ तो प्रेरणा लें। तो प्रेरणा आज के समय में यही मिल सकती है कि आज भी लोग चमत्कार को नमस्कार अधिक कर रहे हैं। इस चीज को समझना चाहिए कि चमत्कार कोई दिखा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्य लक्ष्य हमारा आत्मशुद्धि का रहे। कई बार ऐसे ऐसे कोई किसी पर्टिकुलर संप्रदाय के साधु चमत्कार दिखा करके लोगों को इतना अट्रैक्ट करते हैं, इतनी भीड़ जुटा लेते हैं, कहीं हम भी उस भीड़ का पार्ट तो नहीं बन रहे हैं। ये बात सोचने की है। देव पूजा के नाम पर या किसी भी प्रकार के चमत्कार के नाम पर हम कहीं गलत रास्ते न चले जाएं, इस बात पर हमें थोड़ा सा जागरूक भी रहना होगा। और मुख्य लक्ष्य जो आत्मशुद्धि का है, हालांकि जहां प्योर आत्मशुद्धि की बात करते हैं ना, वो थोड़ा सा बोरिंग तो होता ही है, और बोरिंग होने से ही शायद आज के लोग थोड़े कमजोर भी पड़ जाते हैं और इससे थोड़ा दूर भी भागते हैं। धर्म के नाम से
जो कटते हैं, जो दूर भागते हैं, उसका मुख्य कारण यही होता है कि जो तरीका भगवान महावीर ने दिया है वो तो बहुत बोरिंग सा लगता है, कष्टों को सहना, और कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो ये सब है, लेकिन फिर भी अगर एक सबसे बड़ा इंटरेस्ट यहाँ पर, या बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो है वो यही है कि हमारी आत्मा जल्दी शुद्ध हो जाएगी और हम जल्दी मोक्ष जा पाएंगे। इससे बड़ा इंसेंटिव और कुछ हो नहीं सकता। अदरवाइज हम इन चमत्कारों के चक्कर में पड़ गए और ऐसी चीजों में अट्रैक्ट हो करके आत्मशुद्धि के लक्ष्य से भटक गए, तो हम बहुत पीछे जा सकते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है ना, कहीं कहीं भव हमें और भटका सकता है। इसलिए हमें थोड़ा सा जागरूक होकर के इन बातों पर भी ध्यान रखना है कि जहां कहीं इस तरह की चीजें होती है उसको इग्नोर करना सीखें। हमें ज्यादा इंटरेस्ट या रुचि दिखाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन प्रायः सबको बहुत इंटरेस्ट होता है। इवन अभी पिछले चैप्टर में गौतम गणी भी मानो रहस्य चमत्कार की बात से इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं, जबकि उसका कोई खास उद्देश्य ही नहीं। अब गौतम गणी ने मानो सिद्धियां रिद्धियां सब ले ली, लब्धियां ले ली, अब क्या काम आ रही है उनकी? वो तो मोक्ष चले गए, अब तो उनका कोई रोल ही नहीं रहा। तो अननेसेसरी इन कारणों से हम डिले करें, इससे अच्छा इग्नोर इट और हम सही रास्ते पे ही आगे बढ़े। ये थोड़ा सा हमारे लिए भी एक चिंतनीय विषय है। ठीक है, और कोई जिज्ञासा इस चैप्टर से रिलेटेड? हाँ शीतल जी। जय जिनेन्द्र सर। सर मैंने जहां तक सुना था कि एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर के धर्म को अनुकरण नहीं करते हैं, तो यहाँ पार्श्वनाथ भगवान का अनुकरण महावीर स्वामी कर रहे हैं, थोड़ा कम बेसी मतलब फिर भी कर रहे हैं ना? नहीं, देखिए ये ना प्रेजेंटेशन की शैली है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखते समय इस तरह की बात कही है, अदरवाइज उन्होंने तो पूरा सब कुछ फ्रेश ही किया। मतलब रिन्यू का मतलब उसमें चेंजेस नहीं था। मूलतः भगवान ने अपने सिद्धांत फ्रेशली ही प्रतिपादित किए। लेकिन आखिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनको बदला तो नहीं जा सकता, तो बहुत सारी चीजें तो कॉमन होने ही वाली हैं। तो परिस्थितियां बदलती है तो ऐसा नहीं कि 100% सब कुछ बदल जाएगा, कुछ परसेंटेज ही बदलता है। तो जितना बदला उसको रिन्यूअल कह दिया गया, बट मूल रूप से तो भगवान महावीर ने अपना धर्म अपने हिसाब से ही पूरा का पूरा इनिशिएट किया। इन फ्यूचर में जो वापस तीर्थंकर होंगे वो भी क्या सर मतलब यही धर्म रहेगा और ऐसे ही कुछ कम बेसी में नहीं, होगा? बिल्कुल नहीं, ये धर्म तो समाप्त हो जाएगा जब भी तीर्थंकर अगले आएंगे उत्सर्पणी में। वो अपने तरीके से ही धर्म का पुनः प्रतिपादन करेंगे। इवन आज जो सिमंदर स्वामी ने धर्म का प्रतिपादन किया वो हमारे सामने नहीं है, बट डेफिनेटली वो इससे बहुत अलग ही होगा। भगवान महावीर के धर्म प्रतिपादन का सेम कॉपी तो वहां पर होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। सर वो तो हमें उपलब्ध कभी हो नहीं सकता ना यहाँ पे भरत क्षेत्र में। हो सकता है हम जब केवल ज्ञानी बनेंगे हम जान लेंगे सिमंदर स्वामी ने क्या किया था, भगवान ऋषभ ने क्या किया, भगवान महावीर ने, भगवान पार्श ने, जिसका जानना चाहे जान सकते हैं। तो करोड़ों सिमंदर काल चक्र पहले के तीर्थंकरों ने क्या क्या किया वो भी हम जान पाएंगे। सिमंदर स्वामी का ही जानना है अभी वो कैसे क्या कर रहे हैं उस क्यों उनका। जानना? जब आपको भगवान महावीर ने दे दी कोई चीज तो उसी फॉलो कर लेना। हाँ वो तो है सर। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि चलो अलग अलग जगह से लेते हैं, एक क्लास यहाँ भी कर ली, दूसरी जगह भी करते, तीसरी जगह भी करते, कहीं ना कहीं से कुछ तो अच्छा मिल ही जाएगा। नया सब मिल जाए। कुछ अल्टीमेट भगवान महावीर ने जो दिया ना उसमें सब कुछ कवर हो गया है, उससे हम मोक्ष डेफिनेटली पहुंच ही जाएंगे, तो फिर और जगह जाने की क्या जरूरत है? नहीं लाइव देख सकते ना सर। कैसे देखेंगे लाइव? हम वहां जा नहीं सकते। महाविदेह क्षेत्र में भरत क्षेत्र से सामान्य तरीके से तो जाया नहीं जा सकता। अब कोई देव योग मिले तो जा पाए, तो अगेन वही चमत्कार करना पड़ेगा। चमत्कार को नमस्कार तो हमें करना नहीं है। जो मिला ठीक है, हम तो उसी में मोक्ष चले ही जाएंगे। ठीक है। सरला जी। सर भार्य दान परिग्रह वीरमण क्या हुआ? अहिंसा सत्य अचौर्य तो ठीक है, और चौथा है भार्य दान परिग्रह हाँ, वीरमण। बाह्य आदान बाह्य मतलब आदान। परिग्रह है, बाहर से कोई चीज जो ले रहे हैं ना। अच्छा जैसे? परिग्रह, परिग्रह कोई भी चीज हमने ली वो सब परिग्रह ही हो गया ना। अच्छा। ठीक है, और कोई जिज्ञासा नहीं, आगे बढ़े। हम्म। मैं अभी भी सरप्राइज हूँ, कल की जिज्ञासाएं क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि समय फिर कम रहेगा, लास्ट में आप पूछेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे। तो अब चाहें तो हम यहीं स्टॉप कर लें, 26 चैप्टर हम कल ही शुरू करें। पहले मैं चाहता हूँ कि जिज्ञासाएं जो रह गई पेंडिंग उसको आज निपटा देते हैं, और फिर सर 2 दिन जब का तक गैप भी हो जिज्ञासा जाएगा। है, मैं एक बात पूछूं? हाँ बोलिए सरला जी।
सर वो आपके पहले वाले रिकॉर्डिंग्स इसमें है बट खुल नहीं रही है, क्या आप वापस भेज सकते हैं? वो चैप्टर 1 से लेके 5-7 तक, उसके बाद की तो खुल रही है परंतु शुरू की नहीं खुल रही है, तो आप वापस भेज सकते हैं रिकॉर्डिंग? अच्छा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे एक बार कोई चीज चढ़ गई तो वो तो प्रॉपर चलती ही है। अच्छा, आप है शायद ना, मैंने आप क्या मेरा करिए, इसी चैनल फोन पे में देख रही जाइए, थी मैं। सुनिए मेरी बात। आप चैनल पर जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है श्रमण महावीर, उस नाम की प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो वहां पे आपको सीरियल से सब मिल जाएंगे। अच्छा, धन्यवाद। हाँ, बीना जी। जय जिनेन्द्र सर। सर बाही दान लिखो या परिग्रह एक ही बात है ना, ये दोनों लिखना वैसे जरूरी नहीं ना। नहीं नहीं, वो एक ही बात है, ब्रैकेट में दिया मतलब उसी का हाँ एक हो गया ना, उसी का। वो चल हाँ। सकते हैं। चंद्रकला जी। सर मेरी कल की जो जिज्ञासा है वो मैं रखूं, उससे पहले सर मैं थोड़ा इस 22 नंबर जो अध्याय है उसके बारे में थोड़ा कहना चाहूंगी सर, कि भगवान महावीर ने जो गणों के नेतृत्व में 7 इकाइयां बांटी, उसमें 5 और 6 है गणि और गणधर। जबकि भिक्षु विचार दर्शन में हम पढ़ते हैं कि प्रवर्तक और प्रवर्तनी, वहां गणधर नहीं आता है सर। तो अच्छा, ठीक है, ये कुछ अंतर हो सकता है, शब्द अलग हुए हो, अर्थ वही रहा होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि किसी सर शब्द का प्रयोग। प्रवर्तनी तो वो आ जाता है ना कि साध्वी संघ से संबंधित हो प्रवर्तनी, और गणधर तो वही कि गण का नेतृत्व करने वाले। मे बी प्रवर्तिका का जो फीमेल वर्जन है ना, वो शायद गणी के रूप में हो, ये पॉसिबल है। नहीं, गणी तो वहां पर भी है सर, गणी और गणावच्छेदक तो है, गणधर नहीं है वहां पे सर। ओके, तो अब इसका तो स्पष्टीकरण मेरे ध्यान में तो नहीं है, और किसी को ध्यान में आया तो बता दे, मेरे ध्यान में आएगा तो मैं आगे कभी बताने का पाऊंगा। जी सर। और मेरी कल की जिज्ञासा थी सर कि यूनिवर्सल ट्रूथ और जो नियतिवाद है उसमें क्या डिफरेंस है। नियतिवाद। हाँ। ओके, देखिए, शाश्वत सत्य का मतलब ये होता है कि जो चीज जैसी है, मतलब एग्जिस्ट करने वाले जो फैक्ट्स है, जैसे 6 द्रव्यों की एग्जिस्टेंस, तीर्थंकरों का होना, केवल ज्ञान प्राप्त होना, इस तरह के जो फैक्ट्स हैं, जो सदा रहेंगे, हर काल में रहते हैं, वो सब यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाते हैं। नियतिवाद तो घटनाक्रम पर आधारित है कि क्या घटना कैसे कैसे होने वाली है। तो शाश्वत सत्य मानो सिद्धांतों पर आधारित है, और नियतिवाद में जो घटनाओं की बात हो रही है वो एक घटनाक्रम है, कुछ इवेंट्स पर बेस्ड है। तो कौन सी इवेंट कब कब कैसे कैसे होगी, ये पार्ट नियतिवाद में कवर होता है। और यूनिवर्सल ट्रुथ में तो सिद्धांतिक रूप से कौन सी बात कैसी है, बस वो सिद्धांत जो यूनिवर्सल हो, हमेशा रहते हो, शाश्वत हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों काल में सदा रहते हैं, ऑलवेज रहने चाहिए, हर समय रहने चाहिए, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्योंकि कोई घटना तो कभी घटी तो घट गई, अब वापस वो घटना बार बार तो रिपीट नहीं हो सकती है। तो घटनाओं का तो मानो एक पर्टिकुलर टाइम के साथ लिंक हो जाता है, भी इस समय ये घटना घटी या इस समय ये घटना घटेगी। तो नियतिवाद में उस रूप में चीजें सेट होती है कि भाई 10 साल बाद में ये होने वाला है या 10 मिनट बाद ये होने वाला है, तो उस समय वो घटना घटी और बात खत्म हो गई। यूनिवर्सल ट्रुथ में तो वो सदा रहने वाली चीजें हैं, तो उसको हम घटना से जोड़ ही नहीं सकते हैं। शाश्वत। ठीक है। जी जी, धन्यवाद सर। हाँ, मीनू जी। जय जिनेन्द्र। तो मेरा कल की जिज्ञासा है, बंधे हुए कर्म और निकाचित कर्म क्या है, उनमें क्या फर्क है दोनों में? कैसे पता चले कि निकाचित ये है और बंधे हुए ओके, कर्म के खत्म देखो कर सकते? क्या होता है ना, कर्म का बंधना, चाहे वो निकाचित हो या नॉन निकाचित हो, मतलब चाहे वो दलिक हो, दोनों एक ही बात है। मतलब कर्म का बंधना तो वही होगा कि कर्म बंधने के जो कारण है, आश्रमों के कारण कर्म बंधते हैं। अब क्या ऐसे फैक्टर्स है, क्या ऐसे कारण है जो किसी कर्म को निकाचित बना लेते हैं या निकाचित नहीं बनाते हैं, ये बात आप जानना चाह रहे हैं, राइट? तो सबसे बड़ा कारण कषाय, कषाय की तीव्रता निकाचित बना देती है, कषाय की गाढ़ता, तीव्रता भी नहीं, तीव्रतम अवस्था जो गाढ़ता होती है, उससे कर्म बंधने पर निकाचित बंध जाते हैं। तो यानी कि जब तीव्र कषाय या तीव्रतम कषाय की अवस्था में कोई कर्म हम बांधते हैं,
तो फिर वो निकाचित बन जाते हैं। फिर उसकी निर्जरा कर पाना, उसका उद्वर्तन अपवर्तन कर पाना, संक्रमण कर पाना, उदीर्णा कर पाना, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फिर तो वो हमें प्रॉपर तरीके से भोग के ही खत्म होगी, मतलब उसको हम प्रदेशोदय में भी नहीं ला पाएंगे, उसको विपाकोदय में ही हमें भोगना पड़ेगा। तो मूल बात कषाय की आई है, और कषाय में वैसे एक कैटेगरी जो अनंतानुबंधी है उसको हम अगर समझ लें, अगर कोई अनंतानुबंधी कषाय की अवस्था में नहीं हो, जिसके अनंतानुबंधी कषाय का उदय न हो, तो फिर वहां पूरी संभावना बन जाएगी कि वो निकाचित कर्म तो नहीं बांधेगा। तो कैसे समझें कि हमारा कषाय अनंतानुबंधी है या साधारण है? तो उसकी एक सिंपल सी परिभाषा, व्यवहारिक परिभाषा ये, निश्चय में तो देखो केवली गम्य ही होती है ये सब बातें, पर व्यवहारिक एक परिभाषा आगमों में उल्लेखित है। उसका इस तरह से हम जान सकते हैं कि अगर कोई क्रोध 1 साल से अधिक टिक जाए तो वह अनंतानुबंधी ही होगा। कोई मान 1 साल से अधिक टिक जाए तो वह भी अनंतानुबंधी, मतलब क्रोध मान माया लोभ कोई भी 4 कषाय में से कोई भी चीज अगर 1 साल से अधिक टिक रही है तो समझ लेना चाहिए कि वो अनंतानुबंधी की कैटेगरी में है। अगर उससे कम पीरियड में ही वो समाप्त हो रही है तो फिर वो अनंतानुबंधी की कैटेगरी में नहीं है। अब एक एग्जाम्पल से समझें, जैसे मान लीजिए हमारा किसी से झगड़ा हुआ और हमने उसको बहुत बुरा भला सुना दिया और मन में ऐसा संकल्प कर लिया इस आदमी से तो अब जिंदगी भर बात ही नहीं करनी। अब क्या हुआ, संवत्सरी आती है, हम खमत खामना करते हैं, तो हमने खमत खामना करते समय भी ये कह दिया कि भाई सब जीवों से खमत खाना, बस उसको छोड़ करके। उसमें जनरली बहुत हमारा जो क्लोज होता है वही आता है, कोई हमारा सगा भाई होगा, सगा बहुत क्लोज होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त, कोई भी ऐसा रिलेशन हो सकता है जिससे हमारा पहले पास्ट में अच्छा काम पड़ा और फिर ऐसा झगड़ा हुआ कि अब उसको तो हम माफ ही नहीं कर पा रहे हैं। हम माफ नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हमारा गुस्सा अभी भी उसके प्रति है। तो वो जो क्रोध है ना वो अभी तक टिका हुआ है, 1 साल से ज्यादा हो गया, मतलब संवत्सरी आई चली गई, हमने उसको माफ नहीं किया, तो समझ लीजिए वो अनंतानुबंधी की कैटेगरी में है और सम्यक तो हम में नहीं है। कोई भी सम्यक व्यक्ति अनंतानुबंधी कषायों का उदय कर ही नहीं सकता। तो अनंतानुबंधी कषायों के उदय से सम्यक्त्व भी नहीं है, ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, और साथ ही साथ निकाचित कर्म बंधने की संभावना भी वहां पर दिखती है। तो हम प्रयास यही करें कि हम अपने कषायों को मंद रखें, कभी कुछ हो जाए, किसी की बात का बुरा लग गया, गुस्सा आ गया, लेकिन संवत्सरी खमत खावना तो ऐसा एकदम प्योर होना चाहिए, बिल्कुल सरलता से हम कर ही ले। हालांकि संवत्सरी ही क्यों, चातुर्मासिक कर लें, कल ही चातुर्मासिक पक्की है, तो हम चातुर्मासिक पक्की में 4 महीने में ही माफ कर ले, 1 साल भी क्यों वेट करना, बाई चांस कुछ हो गया संवत्सरी पे भूल गए तो 4 4 महीने में रिन्यूअल होता रहे, और 4 महीने भी क्यों, पक्की प्रतिक्रमण ही कर ले, 15 15 दिनों में ही माफ करते जाए। तो ऐसा, ये क्रोध का एग्जाम्पल हुआ, ऐसा मान माया लोभ में भी हो सकता है। कोई छल वंचना हमने किसी के साथ की है और हम उससे प्रफुल्लित हैं, खुश हैं, बहुत अच्छा किया मैंने उसके साथ, ऐसा कर लिया, मन में पश्चाताप भी नहीं आ रहा है, तो फिर मान लेना चाहिए ये अनंतानुबंधी माया है। इसी प्रकार से ईगो, किसी को हमने छोटा समझा, हम अपने आप को बहुत सुपर समझ रहे हैं, बड़ा समझ रहे हैं, और ये भावना हमारी निरंतर बनी रहे, निरंतर बनी रहे, लंबे समय तक बनी रहे, तो अनंतानुबंधी मान की कैटेगरी में आ सकता है। ऐसे ही लोभ को भी समझना होगा, कोई लोभ लालच हमारा अगर लंबे समय तक टिक रहा है तो वो अनंतानुबंधी की कैटेगरी में आ सकता है। तो बस यही ध्यान रखना है कि हम बहुत तीव्रतम अवस्था कषायों की न पालें और जल्दी से जल्दी हम अपने आप को सरल बनाते हुए क्षमा का प्रयोग करके किसी के प्रति मन में दुराभाव न रखें, तो संभावना है कि हम निकाचित कर्मों का बंधन नहीं करेंगे। बस यही एक व्यवहारिक क्राइटेरिया मुझे दिखाई देता है। तो सर अगर उसकी ज्यादा गलती हो, अपनी गलती नहीं है, अपन तो खाली बात नहीं करे, तो उसके बंधेगा कर्म, अपने को भी उतना ही गार्ड बंधेंगे क्या? देखो, किसी ने हमारे साथ बहुत गलत किया, भगवान महावीर का एग्जाम्पल ले लो, चंड कौशिक सर्प ने डसा, ये हुआ वो हुआ, उन्होंने गुस्सा किया ही नहीं, कोई बात नहीं किया होगा, मतलब चंड कौशिक ने डसा, उसने गुस्सा किया, जो भी किया, लेकिन भगवान महावीर ने तो उसका रिएक्शन ही नहीं किया, उन्होंने माफ कर दिया, उन्होंने उस पर कोई प्रहार तक करने का नहीं सोचा। तो वैसे ही अगर हमारे साथ किसी ने गलत किया तो हम कभी उसके उसके मतलब उस बात को लेकर के उसका बुरा करने का कभी ना सोचें, हमारे मन में यह ना आ जाए कि नहीं नहीं उसने ऐसा किया ना, उसके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए, वैसा हमारे मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो डेफिनेटली बात करना नहीं करना अलग बात है, मन में भाव क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर एक चीज और देखते हैं ना, अभी जो लोग हैं वो अंदर से मतलब कितने भी साफ है, ऊपर से भी साफ है, वो तो दुख
दुख भुगत रहे हैं, और जो बुरा करते हैं वो सुख भुगत रहे हैं, तो वो क्या अगले जन्म का सुख भुगत मतलब बिल्कुल, कर्म है? पास्ट कर्म के कारण हो रहा है। अभी जो हम नया अच्छे कर्म बांध रहे हैं उसका फल बाद में फ्यूचर में मिलेगा, इमीडिएटली फल मिले ये आवश्यक नहीं है। अब वो क्या पता उनको अगले जन्म मनुष्य गति हो, कौन सी गति मिलेगी। कोई भी हो ना, बंधे हुए कर्म तो जाएंगे ही जाएंगे। अच्छे कर्म भी हम साथ ले जाते हैं, बुरे कर्म भी साथ ले जाते हैं, कर्म हमारे साथ ही जाते हैं। कार्बन शरीर को हम छोड़ नहीं रहे अभी, जब तक मोक्ष नहीं जाएंगे। कर्म तो जो बंध गए या तो उन्हें भोगना पड़ेगा, या फिर हम अपने पुरुषार्थ से उन्हें कुछ कम कर दें या छुटकारा पालें, वो अलग बात है। अदरवाइज तो हमें भोगना ही पड़ता है। संजू जी नाटा। जय जिंद्र सर। हाँ सर, कल आपने अर्थ पुद्गल के बारे में कुछ बताया था, मेरे को समझ में नहीं आया सर इसका मतलब। अच्छा, एक शब्द आता है पुद्गल परावर्तन। तो परावर्तन का मतलब होता है रिवीजन। अब ये रिवीजन कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आप अभी भाग 8 की परीक्षा देंगे, तो आपने पूरी बुक पढ़ ली। अब परीक्षा से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आपका मन हुआ कि भाई एक बार रिवीजन और कर लेते हैं। तो रिवीजन कैसे करेंगे आप? आपको पूरी पुस्तक को एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, भले फास्टली करें। आपने हो सकता है पूरा पैराग्राफ अच्छे से न भी किया हो, लेकिन एक एक चैप्टर को आप जाके देखेंगे, हाँ इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ तो आप इस तरह से रिवीजन करेंगे। तो यू यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी चैप्टर। तो ये रिवीजन का एक तरीका हुआ। वैसे ही पुद्गलों का परावर्तन का मतलब हुआ पुद्गलों को रिवाइज करना है, यानी कि एक एक पुद्गल को, जितने पुद्गल इस संसार में है, एक एक पुद्गल को हमें गो थ्रू करना है। तो ये प्रोसेस इतना बड़ा और लंबा होता है, क्योंकि अनंत पुद्गल है, और अनंत पुद्गलों को द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चार अपेक्षाओं से, सूक्ष्मता से भी और बादरता से भी, मतलब मोटे रूप से भी और डिटेल में भी, पूरा जब गो थ्रू करते हैं ये 8 तरीकों से, तब जाकर के पुद्गल परावर्तन का पूरा पीरियड, काल कंप्लीट होता है। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा देता हूं, समय अभी ज्यादा नहीं है। क्षेत्र की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, तो इस आकाश का मतलब, हम जहां रहते हैं लोकाकाश, उस लोकाकाश के हर प्रदेश में पुद्गल जा सकता है। पुद्गल को जाने की अनुकूलता है। तो एक पर्टिकुलर पुद्गल, मानो हमने कहीं जन्म लिया और वो उस पर्टिकुलर प्रदेश में, आकाश का एक प्रदेश हमने कवर कर लिया। ऐसे हर प्रदेश में जहां जहां जन्म लिया उसको हम डॉट 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 करते जाएं, तो जब पूरा आकाश डॉटेड हो जाएगा, मतलब कोई जगह खाली नहीं बची, तब जाके हम कहेंगे कि हमने मोटे रूप से क्षेत्र की अपेक्षा से पुद्गलों का परावर्तन किया। इतना जन्म लेंगे हम, असंख्य जन्म, और वो भी हर एरिया कवर होने। अभी एक जगह पे दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गया, उसको काउंट नहीं करना, हर जगह पे इंडिविजुअली होना ही चाहिए। तो इतना कुछ करते हैं। तो ये मोटे रूप से क्षेत्र का हुआ। अभी इसको अगर सूक्ष्मता से लें, तो उसमें सीरियलिंग होती है। सीरियल से मतलब पहला प्रदेश, वहां पर जब तक जन्म लिया हमने, तब तक वो बाकी प्रदेशों को, बाकी जन्म को गिनो ही मत। अब जैसे ही पहला वाला प्रदेश कंप्लीट हो गया, उसके बाद मान लो 10वें पे गए, 15वें पे गए, 1 करोड़ पे गए, 50 लाख पे गए, कहीं भी जा रहे हैं, जब तक दूसरे पे नहीं आएंगे बाकी सबको इग्नोर करो। फिर दूसरे पे जन्म लिया, तो अब बोलेंगे अभी 2 प्रदेश कंप्लीट हुआ। ऐसे करके सीरियली असंख्य प्रदेशों को हम कंप्लीट हर जगह पे जाके जन्म ले लेंगे, तब जाके हम कहेंगे क्षेत्र की अपेक्षा से सूक्ष्म रूप से भी हमने पुद्गल परावर्तन कंप्लीट किया। अब ये तो खाली क्षेत्र की बात है। ऐसे ही काल की बात होती है, काल चक्र, उसमें जो समय है, हर समय में हमें वैसे ही जन्म लेना है, और उसमें भी सूक्ष्म बादर। तो ऐसे 8 तरीके से सूक्ष्म बादर, उतना बड़ा पीरियड जब निकलता है तो उसको कहते हैं पुद्गल परावर्तन, और उसका आधा समय बीत जाए तो उसको बोलते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन। ठीक है तो संजू बहुत जी? लंबा है। हाँ, बहुत लंबा थोड़ा है, थोड़ा समझ में आया इमेजिनेशन था। भी इतना भारी पड़ेगा, इसलिए ना इस फिराक में न रहे कि एक बार सम्यक प्राप्ति हो गई अर्ध पुद्गल में तो पराय हम चले ही जाएंगे मोक्ष। बहुत लंबा पीरियड है, कोई खास फायदा नहीं है। फायदा तभी होगा जब हम कुछ भवों में, कुछ मतलब संख्य, उतने भवों में जाएं, तब तो कोई मतलब है। बाकी तो फिर वो खाली फॉर्मेलिटी वाली बात हो जाएगी। इतने इतने काल चक्र, अनंत काल चक्र बीत जाए तो क्या मतलब है, कितना भटकना है। हम्म। तो ये ठीक है। सब सर हम लोग के तत्व ज्ञान में आएगा क्या, ये सब जैसे जैसे तत्व ज्ञान आगे पढ़ेगी? हाँ हाँ बिल्कुल, तत्व ज्ञान में ये सब बातें मिलेगी। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। सरला जी, म्यूट हैं आप। सरला जी आप म्यूट हैं। सॉरी सर। सर मैं ये बोल रही थी कि एक प्रतिक्रमण की बात आपने जो बोली, तो एक तो अपने प्रतिक्रमण पूरा करते हैं, और एक अपने जैसे कोई गलती की और उसका पश्चाताप कर लिया और
अपने हिसाब से उसको गो थ्रू कर दिया कि भी ठीक है, गिव अप कर दिया कि नहीं मेरा गलती हो गया या उसका गलती हो गया, गए जाने दो। तो ये प्रतिक्रमण का भाग नहीं है क्या? पूरा प्रतिक्रमण करने से ही प्रतिक्रमण होता है क्या? नहीं, मेरा ये ये भी क्वेश्चन है। प्रतिक्रमण का ही भाग है, इसे भी प्रतिक्रमण ही कहते हैं। बट व्यवहार में अभी फिलहाल जो फॉर्मेट दिए गए वो फॉर्मेट अलग से दिए, क्योंकि लोग इतने मतलब कुटिल हो गए ना कि वो बोलेंगे हाँ मैंने तो कर लिया, लेकिन एक्चुअल नहीं करेंगे। तो इसलिए भगवान ने एक रास्ता बताया, भी सिस्टमेटिकली शाम को तो आके बैठ ही जाओ प्रतिक्रमण करने। तो उसमें भी तो कुटिलता रह सकती है, खाली बैठ कुटिल गए तो वहां भी दिखाने रह के लिए सकती है, बैठ गए, लेकिन फिर भी एक कुटिलता रह मेथड तो सकती दिया है। ना। मतलब कुछ तो देखो, अभी क्या होता है ना कि एक्चुअल तो भावों से होगा, हो सकता है आप प्रतिक्रमण रोज दोनों टाइम करने के बाद भी व्यक्ति के मन में भाव वैसे न जुड़े तो न भी वही जुड़े, मैं बोलना लेकिन चाह रही फिर हूँ। भी एक हाँ, फॉर्मेट तो देना पड़ेगा ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ भी नहीं है फॉर्मेट तो हम कहाँ भटक जाएंगे। कुछ तो एक तरीका, जैसे आज उपवास करना, एक सिस्टम तो दिया ना भाई, अभी रात को 12 बजे बाद पानी नहीं पीना है, या इतनी बजे ऐसे ऐसे 3 आहार का त्याग या 4 आहार का त्याग, कुछ तो एक नियम तो बनाया। तो कुछ सिस्टम को जी, रहेगा तो शायद अधिकांश व्यक्ति तो उसको फॉलो कर पाएंगे, कुछ व्यक्ति तो वहां भी छूट जाएंगे, वो अलग बात है। धन्यवाद सर। संजू जी। सर जैसे इन्होंने प्रतिक्रमण के लिए कहा, वैसे आलोचना का भी कुछ है क्या सर ऐसे? हाँ, आलोचना आल... भी एक होती है कि जिससे ना अब प्रतिक्रमण देखो क्या होता है ना, अब हमने कोई गलती की, हम बोल रहे हैं भी हमने मन में सोच लिया अंडू हो जाएगी, इतना आसान नहीं है। कोई सामान्य गलती होगी तब तो चलो हमने मन में पश्चाताप करके उससे छुटकारा पा लिया, लेकिन कोई बड़ी गलती अगर हो जाए हमसे, तो फिर तो उसकी सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। तो वो सजा ही मानो आलोचना के रूप में होती है। आलोचना में सबसे पहले तो आपके मन में इतनी सरलता आ जाए कि आप गुरु या बड़ों के सामने अपनी गलती को प्रकट कर सको। वो प्रकट तभी कोई कर पाएगा जब रियल में सरलता हो। नहीं तो क्या होता है ना, चलो ठीक है ना, मन में हम सॉरी बोल देंगे और सामने तो नहीं बोलेंगे, सामने बोलेंगे तो इंसल्ट बन जाएगी। तो जिसमें एक्चुअल तीव्र भावना इस तरह की होगी ना, वही ऐसा कर पाएगा। और आलोचना का मतलब होता है गुरु के सामने अपनी गलती को प्रकट करना, और जब गुरु के सामने गलती प्रकट होती है तो गुरु फिर उसका सॉल्यूशन देते हैं। और वो सॉल्यूशन कुछ पनिशमेंट के रूप में होता है। तो वो पनिशमेंट में जैसे गुरु ने कह दिया अभी एक उपवास करना है, या तेला करना है, या एकाशन करना है, या इतनी माला फेरनी है, तो जो भी फिर वो पनिशमेंट मिले उसको हम पूरा करके फिर उस गलती को अंडू कर पाते हैं, उससे छुटकारा पा पाते हैं। सर हमारे इसमें तो प्रतिक्रमण और आलोचना का पूरा लंबा प्रोसेस है जो हम लोग करते हैं, प्रतिक्रमण आलोचना, तो वही करना है क्या सर? नहीं नहीं, इसका प्रतिक्रमण भी कोई... में आलोचना सूत्र पढ़ना वो एक अलग बात है, और आलोचना करना, आलोचना लेना, ये गुरु के सामने की जाती है। तो कभी भी ऐसी कोई अच्छा हमसे बड़ी गलती हो जाए तो हम गुरुदेव को अच्छा जाके अच्छा। निवेदन करें मुझसे ये गलती होगी, और फिर वो जो भी सजा दे उसको हम, सजा का मतलब प्रायश्चित होता है, प्रायश्चित जो भी दे हम उसे स्वीकार करें और उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। अच्छा, थैंक यू सर। ठीक है, अब समय तो काफी हो गया। एक लास्ट, मीतू जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? जय जिनेन्द्र सर। सर हम लोग जैसे आपने कहा कि 1 वर्ष के अंदर अगर हम किसी से क्षमा कामना कर ले तो अपना कर्म बंधन वो नहीं होता, अनादन बंदी वाला। तो अगर किसी को 2 साल या 3 साल के बाद करें तभी भी वो फिर बंध जाते हैं क्या? नहीं, वो तो जो देखो हो था, अनंतानुपति कषाय था जो था, अब तो कम से कम उसको तोड़े ना हम। हाँ। मान लो अब कोई बात अब समझ में आए कि अपन तो 5 साल से हमने उससे झगड़ा करके बैठे हैं और मन में पूरी अपना बैठा हुआ है, और अब समझ में आ गई तो अब तो कर दें। अब भी समस्या का इंतजार क्यों करें? 2 महीना भी क्यों रुकना? अभी कर लो, आज ही कर लो। कल पक्की अच्छा कल चातुर्मासिक पक्की प्रतिक्रमण के साथ कर लो। मतलब कहने का मतलब है कि एज सुन एज सर वो पॉसिबल, जो साम हो गया हो गया। सर वो सामने हो या ना हो, हम अपने मन से कर ले तो भी वो चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मन से भी हम कर सकते हैं, सामने होना जरूरी नहीं। हमारे मन में बस ग्रंथियां नहीं रहनी चाहिए, हमारे मन में कोई गांठ न रहे। हमें इस चीज का अफसोस नहीं, उसने मेरे साथ गलत किया, कोई बात नहीं, किया होगा, मेरे ही कर्म से हुआ, उसके कोई गलती नहीं थी। बस ये मन में हमारे भावना भी आ गई ना, तो भी हम मानो उससे फ्री हो जाएंगे। ठीक है सर, थैंक सुनीता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। वो जो आलोचना पड़ता है ना स्थानकवासी में सब, वो हमारे में नहीं होती है क्या सर? मुझे नहीं आइडिया उनमें क्या कैसे होती है, बट हम जो प्रतिक्रमण का फॉर्मेट हमें दिया हम उसे फॉलो करें, और हमारी गलतियां हम गुरु के सामने उजागर करें। बस ये दो ही तरीके हमारे सामने हैं अभी फिलहाल तो। हाँ, क्यों है ना, एक दो बार मैंने भी इसमें देखा है, संवत्सर के बाद समनी जी है ना, वो आलोचना कुछ करवाते हैं, तो वो अलग है, वो अलग है क्या? मेरे को थोड़ा सा समझना था। नहीं, आलोचना कोई भी देखो, गुरु के सामने का मतलब जरूरी नहीं, गुरु के कोई रिप्रेजेंटेटिव उनके सामने भी रखी जा सकती है, वो ठीक है। हम्म। नहीं, वो करवाते हैं, मतलब पूरी आलोचना कुछ करवाते हैं वो, और वो सेम है, ऐसे नहीं, कुछ वो है मुझे नहीं क्या? पता एग्जैक्टली आप क्या बात कर रहे हैं, बट आलोचना का मतलब क्या ओके वो मैंने ओके। आपको बता दिया।
ठीक है, ओके आज सर, के लिए हम थैंक एक यू। बार इतना ही रखते हैं, समय ऑलरेडी बहुत आज ज्यादा ही हो गया है, तो एक बार मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। कल हम जो भी नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो कंटिन्यू करेंगे। ओम हर हम।